कहीं जन स्वराज पार्टी बिहार चुनाव में आकर पूरे जितने पार्टियां हैं सारे को समीकरण को ध्वस्त कर दिया गया है, इसके वजह क्या कहिए? देखिए, सत्ता में जाना रहता और सत्ता के लिए अगर चुनाव लड़ना रहता तो यह भी किसी ठगबंधन का, जन स्वराज भी किसी भी ठगबंधन का जो है सो हिस्सेदार होता। लेकिन यहाँ जनता पर भरोसा करके कि जनता अगर चाहेगी, यह चुनाव जो है सो जनता का चुनाव है, जनता अगर चाहेगी, जनता जो है सो लोकतंत्र का मालिक है, अगर मालिक चाहेगा तो जो है सो 243 पर हम लड़ेंगे और 243 का 43 जीतेंगे और सरकार बनाएंगे और मजबूत सरकार होगी और व्यवस्था परिवर्तन होगा। गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र की तमाम जनता को क्या संदेश पहुंचना चाहिए इस चुनाव को लेकर? इस चुनाव को लेकर के सबसे पहला संदेश है, जो 78 साल से जो राजनीतिक कोड़ है, जो उस पर लोग बैठे हुए हैं, उसको बदलना है, जिससे बिहार बदले और व्यवस्था बदले और उसी के साथ चंपारण बदले और गोविंदगंज बदले और नवादा बदले और बिहार को नया राज्य बनाना है। बिहार को नया विकसित राज्य बनाना है। इसलिए विकसित राज्य बनाना है कि जब 1952 में आपका जो है सरकार बना और 47 में देश आजाद हुआ तो देश का दूसरा विकसित राज्य था, देश का दूसरा विकसित राज्य था। एक नंबर में महाराष्ट्र था और दूसरे नंबर पर बिहार था। इसलिए हम कहे हैं कि 52 का चुनाव 5 पर 2 था, उस समय बिहार दूसरे स्थान पर था और इस पर 2 पर 5 हो गया तो यहाँ चला गया 25 पर, तो 25वें स्थान पर आज बिहार है। देखिए हमारे साथ गोविंदगंज। दूसरी बात ये भी जान लीजिए कि यहाँ का टोटल पैसा, आप रिजर्व बैंक का कानून जानते हैं कि यहाँ जो है सो जितने बैंकों में पैसा होता है, वो गरीब गुरबा का पैसा हो, कर्मचारी का पैसा हो, चाहे जिस तरह का पैसा हो, वह पैसा जो है जो बैंकों में जमा होता है, बैंक के साथ रिजर्व बैंक का एग्रीमेंट होता है कि उसका 69% रुपया, 69% रुपया जहाँ का रुपया है उसके लिए जो है सो उसके विकास के लिए, उसके कल कारखाना के लिए, वहाँ के रोजगार के लिए रुपया खर्चा होगा। लेकिन ये सारे रुपये गुजरात जाते हैं और गुजरात में फैक्ट्री बनती है और बिहार के लोग रुपया वाला मालिक जाकर के वहाँ नौकर बन करके अपने पूंजी का जो है सो कंपनी में नौकर बन करके काम करता है। यही जो है सो आपकी बिहार की दुर्दशा है। आप कहते हैं रोजी रोजगार की बात, तो रोजी रोजगार की बात जो है सो होगी। देखिए हमारे साथ जन स्वराज के यहाँ पे गोविंदगंज विधानसभा के प्रत्याशी थे कृष्णकांत मिश्र। इन्होंने कैसे अपने बातों को रखा और इनकी भविष्य की योजनाएं गोविंदगंज की क्या है और विशेष मुद्दों पर चर्चा की। देखिए ऐसे ही देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहे टाइम्स ऑफ चंपारण के साथ मैं उत्सव भारद्वाज।